इमेजिन तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाए जिससे तुम पूरी दुनिया का समय रोक सकते हो। अब ये सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। हमें लग रहा है कि अगर हम टाइम को रोक देंगे तो वो हमारे पास कितना ज्यादा फ्री टाइम हो जाएगा। हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी स्कूल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल हमारे माइंड में जो आएगा हम वो कर सकते हैं। एंड ठीक ऐसा ही होता है इस मांगा के मेन कैरेक्टर शिशिगामी के साथ। अब उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होती है, बट उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी भी नहीं सोचा था। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस वन शॉट मांगा को जिसको लिखा है सोटा टागो ने। मांगा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है शिशिगामी वो अपने क्लासरूम में बैठा होता है एंड जो टीचर होते हैं वो एग्जाम के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि एक बार फिर से शिशिगामी एंड फुजिनो ने क्लास में टॉप किया है एंड वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि तुम्हें इन दोनों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। क्या मतलब रिलेटेबल हो गया। इसके बाद जो शिशिगामी होता है वो फ्लेक्स मारने लगता है। वो बोलता है भाई मैं तो 24 घंटे पढ़ते रहता हूँ इसलिए इतने अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ। एंड वहीं पर हम दूसरी तरफ उस दूसरी लड़की को देख सकते हैं जो कि टॉप की है क्लास में, बट वो बिल्कुल ही शांत बैठी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसबॉल खेल रहे होते हैं एंड जो शिशिगामी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है एंड जो वहाँ के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी पूरी तारीफ करने लगते हैं एंड वो सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा 1 महीना पहले इतना बेकार था एंड अचानक से ये इतना अच्छा कैसे हो गया। लाइक वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, पढ़ाई में अच्छा हो गया, सब चीज में अच्छा हो गया। एंड तभी हम देखते हैं 1 महीना पहले आखिर क्या हुआ था। तो आप देखते हैं कि शिशिगामी एक दिन ऐसे ही अपने स्कूल से घर जा रहा होता है एंड तभी उसे रास्ते पर एक अजीब सा डिवाइस दिखता है जो शिशिगामी अपने हाथ में उठाता है एंड वो सोचता है कि शायद से ये कोई प्रैंक करने वाला मशीन होगा। लाइक वो टॉयज वगैरह मिलते नहीं है जिसके बटन को अगर तुम दबाओगे तो तुम्हें करंट लगेगा हाथ में, वही सारी चीजें। एंड शिशिगामी उसे दबाता है बट उसे कुछ भी फील नहीं होता तो वो बोलता है फालतू है ये एंड फिर वो वहां से आगे जाने लगता है। बट वो जब थोड़ी दूर आगे बढ़ता है ना तो उसे रियलाइज होता है कि उसके जो आसपास की जो चिड़िया हैं वो हवा में फ्रीज हो चुके हैं एंड साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी सारे फ्रीज हो चुके हैं। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि असल में ये जो डिवाइस है ये टाइम को रोक सकता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है शिशिगामी का असली खेल एंड हमें पता चलता है कि आखिर वो बंदा इतना ज्यादा क्यों चेंज हो गया। वो क्लास के अंदर लिटरली जब एग्जाम चल रहे होते हैं उस टाइम पर टाइम रोक देता है एंड जाकर फुजिनो जो कि क्लास की टॉपर थी उसके पेपर से सारे आंसर्स कॉपी कर लेता है। एंड सेम चीज वो बेसबॉल में भी करता है जहाँ पर जैसे ही बॉल उसके सामने आती है वो टाइम को रोक देता है एंड जैसे ही वो बॉल को हिट करता है उसी टाइम पर वो स्विच को फिर से दबाता है जिससे कि वो अगेन एंड अगेन होम रन मार पाता है। एंड इसके साथ साथ जो शिशिगामी है वो ये भी सब बताता है कि जो वर्ल्ड फ्रीज तो हो जाता है एंड इस वर्ल्ड के अंदर वो ना कभी बोर हो सकता है, ना वो कभी थक सकता है, ना उसे नींद की जरूरत होती है क्योंकि टाइम तो रुका हुआ है। एंड साथ ही वो चीजों को हिला तो सकता है बट वही सारी चीजों को जिसको वो स्विच दबाने से पहले टच किया होगा। एंड साथ ही में इस वर्ल्ड में उसका इंटरनेट भी नहीं चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीजें तो रुकी पड़ी है एंड साथ ही में वो यहाँ पर कुछ मजे भी कर सकता है। अब ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं एंड ऐसे ही एक दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन जब हमारा शिशिगामी कॉरिडोर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि कुछ लड़कियां हैं जो कि उसके क्लास के टॉपर फुजिनो को बहुत ही ज्यादा मार रही हैं। एंड उसी टाइम पर जो हमारा शिशिगामी है उसे ये याद आता है कि जब वो एग्जाम के टाइम पर उसके आंसर शीट से आंसर्स कॉपी कर रहा होता है तभी उसे फुजिनो के डेस्क पर बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज लिखे हुए दिखते हैं। एंड तुम यहाँ इमेज में देख ही सकते हो कि आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। एंड इसीलिए ये जो लड़की है ये क्लास में हमेशा शांत बैठी होती है। एंड अब ये तुम भी लाइक समझ ही सकते हो जब स्कूल के अंदर कोई एक इनोसेंट लड़का या लड़की होता है उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है। ये हर जगह में होता है एंड जापान के अंदर तो ये कुछ ज्यादा ही होता है। एंड ये सब देखकर शिशिगामी को भी अच्छा नहीं लगता है तो जब वो लड़की उसे मारने ही वाली होती है तब शिशिगामी वहाँ पर आता है एंड उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है एंड वो मुस्कुराता है। एंड ये देखने के बाद वो लड़की गुस्सा होकर वो तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है एंड वो फुजिनो को वार्न भी करके जाती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि फुजिनो शिशिगामी को थैंक यू बोलेगी बट ऐसा नहीं होता है। फुजिनो यहाँ पर उल्टा शिशिगामी पर गुस्सा हो जाती है एंड वो उसे चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। एंड फुजिनो वहाँ से चली जाती है एंड शिशिगामी उस पर चिल्लाकर बोलता है मैंने तो तुम्हारी
एंड फुजिनो फिर वहां से शिशिगामी को इग्नोर करते हुए चली जाती है। एंड जो शिशिगामी है वो चिल्लाकर बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। एंड वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, उसे लगता है कि शायद से उसने कुछ गलती कर दी है। एंड जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होता है तो फिर वापस से घर चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो हमारा शिशिगामी है वो स्कूल जाने के लिए लेट से उठा है एंड उसकी जो मॉम है उस पर पूरी चिल्लाई जा रही है एज यूजुअल, जैसा हमारे साथ डेली होता है। बट उसकी मॉम को क्या पता कि उसके बेटे के पास कुछ ऐसा है जिससे वो कभी स्कूल लेट पहुंच ही नहीं सकता। एंड घर से निकलने के बाद ठीक वो वैसा ही करता है, वो स्विच को दबाता है एंड सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं एंड फिर वो सड़क पर चलने लगता है। एंड ऐसे ही चलते चलते एक बिल्डिंग के पास जब वो आता है एंड वहां से जब वो क्रॉस करने वाला आता है तभी उसे दूर से एक अजीब सी चीज दिखती है। एंड जब वो वहां पर सामने जाता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो देखता है कि जो फुजिनो थी वो उस बिल्डिंग से कूद कर करने वाली थी, बट जब उस बंदे ने टाइम को रोका तब वो लड़की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स पर बच गई, नहीं तो वो गिरकर अब तक खत्म हो चुकी होती। मतलब तुम इस पैनल को एक बार देखो, लाइक ये सिर्फ इतनी सी दूरी पर है, अगर वो टाइम गलती से भी रिज्यूम कर देता है तो वो खत्म हो जाएगी। अब ये सीन देखने के बाद शिशिगामी के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो लाइक पूरा पैनिक करने लगता है कि आखिर यहाँ पर ये है क्या। वो सोचता है कि नहीं ये असली नहीं हो सकता, बट वो माने या ना माने ये तो एकदम हकीकत है। उसके बाद अब वो सोचने लगता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश करता है, बट हमें भी पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि जब टाइम रुक जाएगा तो वो किसी भी चीज को कहीं से भी हिला नहीं सकता है, ये उसी ने हमें बताया था। एंड इसके बाद वो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो लाइक इतनी ज्यादा नीचे थी कि उस जगह पर ना कोई कुशन या कोई भी सॉफ्ट चीज रखा ही नहीं जा सकता था। फिर वो सोचता है कि क्या मैं ग्राउंड के अंदर गड्ढा कर दूं, बट गड्ढा भी वो करेगा कैसे, वो तो कोई चीज को हिला तक नहीं सकता। एंड तभी उसे आइडिया आता है बेसबॉल वाला, जस्ट लाइक जैसे वो बेसबॉल के अंदर करता था। जैसे ही बॉल उसके सामने आती थी वो बॉल को हिट करता था एंड उसी टाइम पर स्विच को दबाता था। तो यहाँ पर वो एक करने का सोचता है, बट इसमें भी रिस्क है, वो बचेगी कि नहीं यहाँ पर भी बोला नहीं जा सकता। बट उसके पास यही एक टेक्निक है जिससे वो बचा सकता है। इसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना वो लाइक उस बिल्डिंग पर चढ़ जाए एंड वहां से रस्सी बांधकर उसे ऊपर से टाने। एंड वो यही करता है, वो बिल्डिंग पर चढ़ता है एंड जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि फुजिनो असल में ऐसे एंगल पर थी जहाँ पर से वो रस्सी से उसे टान ही नहीं सकता था। जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि जो फुजिनो है वो ये जानती थी कि जो शिशिगामी है वो उसे बचाने की कोशिश करेगा एंड इसीलिए वो ऐसे एंगल पर कूदी है। एंड तभी उसे वहाँ पर शिशिगामी के शूज दिखते हैं जहाँ पर एक नोट रखा होता है, डियर मॉम डैड आई एम सॉरी। एंड इस चीज को देखने के बाद वो लड़का पूरी तरीके से टूट जाता है। वो सोचता है कि शायद से फुजिनो को मारने वाला मैं ही हूँ, मेरी वजह से वो मरेगी। एंड साथ में वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि अगर वो टाइम को अनफ्रीज नहीं करेगा तो वो अपने वर्ल्ड में कभी जा ही नहीं पाएगा। एंड अगर वो अनफ्रीज कर देगा तो फुजिनो मारी जाएगी। एंड वो सोचने लगता है कि नहीं, फुजिनो अपने सुसाइड की जिम्मेदार खुद ही है। फिर वो सोचता है कि नहीं, शायद से वो बुलीज है जो उसे बुली करते थे। एंड वो स्विच को दबाने ही वाला होता है, बट फिर वो रुक जाता है। वो बोलता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा एंड वो वहीं पर रोने लगता है। एंड इसके बाद जो हमारा शिशिगामी होता है वो बिल्कुल ही अंदर से खाली हो चुका होता है। वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं पहले ही ये सारी चीजों को टीचर्स को या किसी को भी बता देता तो शायद से जो फुजिनो है वो आज जिंदा होती एंड वो सुसाइड करने का ना सोचे। ये सब मेरी वजह से हुआ है एंड मैंने सिर्फ फुजिनो का यूज किया है अपने एग्जाम्स में टॉप करने के लिए। एंड वो साथ ही में अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर वो रोने लगता है, अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है, अपने टीचर से हेल्प मांगता है, बट वी ऑल नो कि सब लोग तो रुके हुए हैं, उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो शिशिगामी है उसको अपने स्कूल के अंदर एक वर्ल्ड का मैप दिखता है एंड उसे याद आता है कि जब उसने उस डिवाइस को रोड पर से उठाया था उसके साथ साथ एक मैप भी पड़ा हुआ था। एंड उस मैप के अंदर शायद से जो ये डिवाइस है उसका ऑफिस है जहाँ पर लिखा होता है रीस्टार्ट। तो जो हमारा शिशिगामी है उसे ये लगता है कि ये रीस्टार्ट का मतलब कि वो सारी चीजों को फिर से रिवाइंड कर देगा उसी समय पर जहाँ से वो सारी चीजें शुरू हुई थी। एंड उसके बाद जब वो उस मैप के अंदर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो ऑफिस है वो इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर है एंड वहां पर जाने के लिए उसे प्लेन, ट्रेन, शिप्स कुछ भी नहीं मिलने वाली क्योंकि सब चीजें फ्रोजन है ऑब्वियसली। तो वो डिसाइड करता है कि वो ओशन के ऊपर चलकर वहां तक जाएगा। यस, क्योंकि अब जब सब चीजें रुकी हुई है तो आराम से ओशन के ऊपर चल सकता है। एंड फिर वो ठीक वैसा ही करता है, वो ओशन के ऊपर भागने लगता है। उसे लगता है कि ये करना मुश्किल तो होगा बट वो कर लेगा। एंड वो जाते जाते समुद्र के एकदम बीचों बीच पहुंच जाता है जहां पर उसके आसपास
लिटरली कोई भी नहीं होता। एंड यहाँ पर आने के बाद वो फिर से एक बार अपने ख्यालों में डूब जाता है एंड उसे लगता है कि ये सारी चीजें उसकी ही गलती है। एंड वो सोचने लगता है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर जहाँ जा रहा हूँ ये तो एक एंडलेस रास्ता है जो कि खत्म ही नहीं हो रहा। एंड क्या ये काम भी करेगा? अगर ये काम नहीं किया तो आखिर मेरे साथ क्या होगा, फुजिनो के साथ क्या होगा? ये बंदा यही सब सोचने लगता है। एंड उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं इस स्विच को यहीं पर दबाता हूँ एंड मैं इसी ओशन के अंदर डूब कर खत्म हो जाऊंगा। एंड तभी उसे याद आता है कि नहीं, उसे फुजिनो को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वो फिर से भागने लगता है एंड थोड़ी दूर जाने पर उसे दिखता है एक बहुत बड़ी वेल जो कि एक डॉल्फिन को मार चुकी होती है। एंड टाइम फ्रीज होने के वजह से वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, वो जब यहाँ पर आ रहा था तो उसे अपने रास्ते में बहुत सारे ऐसे चीजें मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि मरने वाले थे, कोई ट्रक के सामने आकर, कोई गाड़ी के सामने आकर। तो उसे ये लगता है कि ये गॉड ने कोई रास्ता बनाया है जिससे कि ये लड़का सारी चीजों को ठीक कर सकता है एंड सबको बचा सकता है। एंड ये सोचकर ये फिर से चलने लगता है। एंड चलते चलते फाइनली ये समुद्र के किनारे आ जाता है जहाँ पर ये एक बीच पर पहुंच जाता है। एंड वो फाइनली एक सिटी में पहुंच जाता है एंड वो देखता है कि उसके सामने ही एक ऑफिस है जिसपे लिखा है रीस्टार्ट। एंड वो भाग कर वहां पर जाता है। एंड जैसे ही वो उस बिल्डिंग के सामने जाता है उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये जो असल में रीस्टार्ट वाला पेपर था ये तो सिर्फ एक कवर है जो कि बॉक्स के ऊपर चढ़ाया जाता है। एंड ये चीज देखने के बाद उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वो कुछ भी नहीं बचा पाएगा। एंड इसके बाद उसकी सारी होप्स खत्म हो जाती है एंड वो सोचता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस स्विच को दबाऊंगा एंड खुद भी मार जाऊंगा। एंड वो ठीक ऐसा ही करता है। वो एक ट्रेन के पटरी पर जाकर सो जाता है एंड स्विच को दबाने के बारे में सोचता है, बट वो इस चीज को कर नहीं पाता। एंड वो फिर से उठता है एंड वो उन्हीं सड़कों पर चलने लगता है एंड वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करता है, लाइक हॉस्पिटल्स में जाता है, अलग अलग देश में जाता है एंड वो सब जगह देखता है कि कहीं ना कहीं वॉर चल रहे हैं, कहीं कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे लाखों करोड़ों आदमी मारे जा रहे हैं हर एक समय पर। एंड एट दिस पॉइंट शिशिगामी को ये समझ में आ जाता है कि जो ह्यूमंस है वो हमेशा जिंदा रहने के लिए बने ही नहीं है, इनको हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ता है। अगर उनको इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो उनको फाइट करना ही पड़ेगा। एंड एक इंसान तभी मरता है जब उसके अंदर की जो जीने की इच्छा है वो खत्म हो जाती है। एंड इस दुनिया में कोई अकेला ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मरने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मरने वाले हैं। एंड ये असली दुनिया में भी होता ही है, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे कोई ना कोई मर ही रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम जब ये वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई कहीं पर मारा ही जा रहा है। एंड यही सोचते सोचते हमारा शिशिगामी फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर फुजिनो अटेम्प्ट करती है। एंड यहाँ पर आने के बाद वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान दे दूंगा बट तुम्हें बचा कर रहूंगा। वो बोलता है कि मैंने अपनी इस आंख के साथ 745 मिलियन एंड 70,000 लोगों को देखा है जो कि डेथ को एस्केप किए हैं एंड अपने सर्वाइवल को गेन किए हैं। एंड अगर तुम भी उनमें से एक होगी तो तुम भी बच जाओगी। एंड शिशिगामी वही करता है जो कि अपने बेसबॉल खेलने के टाइम पर वो करता था। वो तेजी से जाता है, फुजिनो को टक्कर मारता है एंड उसी टाइम पर उस स्विच को दबा देता है। अब ये डिसीजन उसका अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी हो सकता है। एट दिस पॉइंट वो लड़की मर भी सकती है एंड बच भी सकती है। एंड इसके बाद हम शिशिगामी को देखते हैं जो कि फिर से अपने क्लासरूम में बैठा है एंड वो लूजर बन चुका है, जहाँ पर वो अपने एग्जाम में 30 मार्क्स लाया है एंड टीचर उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं। एंड साथ ही में वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जो इंजरी थी वो हील हो चुकी है। एंड उसके बाद जो शिशिगामी है वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाता है एंड तभी जो वहाँ पर नर्स होती है वो लोग बात कर रही होती है कि तुमने उस केस के बारे में सुना, वो लिटरली वो लड़की 30 मीटर के बिल्डिंग से जंप की थी बट वो नीचे गिरकर मरी नहीं, वो किसी तरह से बच ही गई, मतलब सरवाइव कर गई। एंड हम देखते हैं कि जो फुजिनो है वो बच चुकी है एंड वो हॉस्पिटल में लेटी हुई है जहाँ पर उसके पूरे शरीर में बैंडेज लगी है। एंड ये होना ही था, जब वो 20 मीटर के ऊपर से कूदेगी तो उसका हाथ पैर तो टूटेगा ही, बस इतना हुआ कि वो मरी नहीं, यही अच्छी बात है। एंड एट दिस पॉइंट वो फिर से शिशिगामी को सुनाने लगती है। वो बोलती है कि मैंने बहुत बार नीचे चेक किया था कि
कि कोई भी नीचे ना हो तभी मैं कूदूं, कि कोई भी मुझे बचा नहीं पाए, एंड फिर भी तुमने मुझे बचाया कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे भी तुमने बचाया है मुझे, ये तुमने बहुत ही गलत किया। मतलब वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसके बाद जो शिशिगामी है वो एक सैड फेस के साथ ये बताता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन जब मैं घर गया एंड जब न्यूज देखा तब मुझे पता चला कि उस दिन एक अर्थक्वेक आया था जिसमें कि लाखों लोग मारे गए, एंड उसे देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हर जगह पर लोग मारे जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि एक इडियट की तरह इस दुनिया में जिए जा रहा है, एंड ये मुझे अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा खालीपन महसूस करा रहा था। एंड साथ ही में वो फुजिनो को सॉरी भी बोलता है अगर वो उसके रास्ते में आया तो, एंड इसके बाद वो हंसने लगता है एंड वो बोलता है कि मैंने ये सब किया एंड इसकी वजह से मैं एक मांगा का हीरो काइंड ऑफ बन चुका हूँ, एंड फिर वो बैग उठाकर वहां से जाने लगता है, एंड वो फुजिनो को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर हर सेकंड पर दुनिया में कितने लोग मारे जाते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि 1.8% पीपल नहीं मरते हैं, एंड उनमें से शायद से तुम भी एक थी जिसका टाइम अभी नहीं आया है, तो चिंता मत करो। एंड इसके बाद फुजिनो भी रोने लगती है, एंड फिर वो शिशिगामी का टेस्ट पेपर देखती है एंड वो रोते हुए बोलती है कि क्या मैं अपने स्कूल जल्दी जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल में जाकर अपने एक इडियट स्टूडेंट को पढ़ाना है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो शिशिगामी के पास डिवाइस था उसने उसको तोड़कर फेंक दिया है, एंड यहीं पर ये मांगा एंड होती है। अब हाँ, मुझे पता है कि ये मांगा उतनी भी ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं थी, बट ये ऑन एन एवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, एंड मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी इसके बारे में बताया जाए। एंड आई होप कि तुम्हें ये मांगा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे 1 के सब्सक्राइबर हिट होंगे मैं एक एच मांगा या हॉरर मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा एक्सप्लेनेशन पहले चाहिए, तो जाओ जल्दी से कमेंट में बता देना, एंड मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए तुम ये सारी वीडियोस को देख सकते हो। सायोनारा।